सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमेश वार्ष्णी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 5 का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ऑल साइड्स इक्वल, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है, और ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। आज हम स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल का साइन है और ग्राम, ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम, ये हमारे 5 क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है, और ये हमारी प्रॉपर्टीज है, इसमें बतानी है कि प्रॉपर्टीज में है कि नहीं, इसलिए मैंने येस और नो लिख दी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स। ये हम सारी प्रॉपर्टी पहले हम स्क्वायर में सीखेंगे। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल, एक स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल, जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल ही होंगी, है ना। अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, मतलब ये जो दो साइड है वो पैरेलल होंगी, आपस में कभी मीट नहीं करेंगी, और ये दो साइड है वो कभी मीट नहीं करेंगी। अपोजिट एंगल्स इक्वल, आमने सामने वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स इक्वल, चारों एंगल हमेशा स्क्वायर में 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, जो उसके डायगोनल्स होते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, जब उसको मिलाएंगे तो हमारे डायगोनल्स बनते हैं। तो वो जो दो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर में सिर्फ 2 डायगोनल्स बनते हैं, वो दोनों इक्वल होती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच मतलब जब डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो यस है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इससे पहले मैं ये बताऊंगा चाहूँगा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर मतलब जब हम डायगोनल्स को बाइसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनना है, और पहले हमने पढ़ा था कि बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट भी करे और 90 डिग्री एंगल भी बनाए। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, स्क्वायर के बारे में आप समझ गए। अब आते हैं रोम्बस के। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड इक्वल, यस। रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल होती है, जब 4 इक्वल है तो अपोजिट भी इक्वल होंगी। अपोजिट साइड पैरेलल होती है रोम्बस की भी। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के 4 एंगल इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में 4 एंगल होते हैं तो वो 4 एंगल इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर इक्वल, नो, रोम्बस में डायगोनल बड़े छोटे हो सकते हैं, इक्वल नहीं होते। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ बाइसेक्ट करते हैं, वो जो भी एक बड़े छोटे हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब डायगोनल परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री एंगल भी बना रहे हैं डायगोनल्स और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। ठीक है, ये थी रोम्बस की प्रॉपर्टीज। अब आते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल नहीं होती, ये सारे 4 साइडेड पॉलीगन है, तभी तो ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड होते हैं, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। ठीक है, आमने सामने वाली, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, आमने सामने वाली साइड कभी मीट नहीं करती एक्सटेंड करने पे भी। अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, रोम्बस की तरह। डायगोनल्स आर इक्वल, नो, रोम्बस पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन जो भी डायगोनल होते हैं वो भले ही इक्वल ना हो, लेकिन वो आपस में बाइसेक्ट जरूर करते हैं, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नो, जब वो देखो बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे नहीं, दोनों चीज होनी चाहिए तभी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, ये थी पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल पे आते हैं। रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती, नहीं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल इक्वल, हाँ आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ऑल एंगल इक्वल, हाँ यस, 4 एंगल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के 4 एंगल हमेशा 90 डिग्री होते हैं, और ऐसा ही स्क्वायर में 4 एंगल हमेशा 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, यस, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ, रेक्टेंगल में एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, नो, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बनाते बाइसेक्ट करते हुए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे नहीं, क्योंकि बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि 2 में से एक चीज है, जब दोनों चीज होंगी तभी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा।
अब आते हैं ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम की चारों साइड इक्वल नहीं होती और अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। अपोजिट साइड पैरेलल, हाँ अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ट्रेपेजियम में ज़्यादातर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दो पेयर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर। ठीक है। ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल नो, अपोजिट एंगल इक्वल नो। ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल नो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर नो, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर नो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी नहीं होगा। मतलब ट्रेपेजियम में सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही। रेक्टेंगल में ज़्यादातर प्रॉपर्टी फॉलो है, लेकिन वो उसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं और उनकी चारों साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है। पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल नहीं होती और क्या नहीं होता, चारों एंगल इक्वल नहीं होते, है ना, डायगोनल इक्वल नहीं होते और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते डायगोनल्स। ठीक है। स्क्वायर में सारी चीज़ें होती हैं, रोम्बस में भी सारी चीज़ें होती हैं, बस दो को छोड़ के चारों एंगल इक्वल नहीं होते और दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक को टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और मैंने इसके बारे में आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और इसे आप लिख लेना। ठीक है।